हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। आई थिंक आप सभी लोग वेल अवेयर्ड होंगे इस बात से कि बेसिकली दिल्ली वाले क्षेत्र में और खासकर यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में जो है वो भूकंप के झटके महसूस करे गए हैं। इसका जो सेंटर है ये इंडियन सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के द्वारा जो है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के द्वारा जो है ये बताया गया है कि इसका सेंटर या आप कह लीजिए एपी सेंटर जो है वो नेपाल वाले क्षेत्र में है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे, इसी किसी डायग्राम के बीच में जो है आप पाएंगे कि नेपाल स्थित है। अब याद रखें कि इसका जो सेंटर है ये बेसिकली काठमांडू के समीप, यहां से काठमांडू से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास इसका सेंटर बताया जा रहा है। और याद रखें कि ये सेंटर जो है ये पृथ्वी में जो 10 किलोमीटर की गहराई है वहां पर स्थित है। वहां से इस भूकंप का ओरिजिनेशन हुआ। 6.4 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पर इससे जो है वो नापा गया है और इसके झटके जो है वो दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र पे महसूस करे गए हैं। अब यहां हमारे लिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि किस प्रकार से जो है इस क्षेत्र में बार बार भूकंप देखने को मिल रहे हैं और क्या कारण है कि इन भूकंपों की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है। यहां मैं आप सभी का ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूंगा कि आप पाएंगे बीते लगभग 35 से 40 दिनों के अंदर ये नेपाल में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस करे गए हैं। ये फ्रीक्वेंट जो विजिट है, ये फ्रीक्वेंट जो है अकरेंस है, जो भूकंप है, इसका क्या प्रभाव है, इसका क्या इफेक्ट है और खासकर ये किसी चीज को इंडिकेट करता है, क्या वो चीजें हैं। अब याद रखें, आई थिंक आप सभी ने सुना होगा कि जो भूकंप है या ज्वालामुखी विस्फोट हैं ये वास्तविकता में पृथ्वी के अंदर तनाव की स्थिति को जो है वो दर्शाते हैं और पृथ्वी के अंदर के तनाव को, संपीड़न को जो है वो कम करते हैं। अब किस तरीके से ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं, क्या इसके पीछे कारण है, अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाएंगे तो हिमालयन फ्रंट एंड फॉल सिस्टम, हिमालयन सेंट्रल जो है थ्रस्ट सिस्टम, इनके बारे में आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा और वहीं कहीं पर जो है वो नेपाल स्थित है। तो इसे समझने के लिए याद रखें स्टोरी में हम थोड़ा पीछे जाएंगे और वहां से समझना स्टार्ट करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है। आइए ध्यान दें कि अगर मैं आपसे कहूं तो आप पाएंगे कि स्थिति कुछ इस प्रकार की थी पहले कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था, जा रहा था किसकी ओर, जा रहा था ये यूरेशियन प्लेट की ओर। और आप पाएंगे यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ने के क्रम में जो है आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले अरावली तथा राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा जो है वो टकराया किससे, यूरेशियन प्लेट से, और इससे निर्माण प्रारंभ हुआ हिमालय का, जहां आपको दिखाई देगा कि नेपाल स्थित है। अब इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे करके ये हिमालय की श्रेणी जो है वो विकसित होना प्रारंभ होती है, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और याद रखिए कि इसी फॉर्मेशन के क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि हिमालय में जो है वो 3 प्रमुख श्रेणियों का निर्माण होता है। अब यहां ध्यान दें कि हम ट्रांस हिमालय को कंसीडर नहीं कर रहे हैं और हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं डिटेल में कि क्यों जो है वो नेपाल वाले एरिया में अर्थक्वेक या भूकंप लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटकर यूरेशियन प्लेट से टकराता है और याद रखें इसी टकराने के क्रम में जो है वो 3 समानांतर श्रेणियों का निर्माण होता है। इन श्रेणियों को जो है क्रमशः ट्रांस हिमालय के बाद याद रखिए वृहद हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम जो है ग्रेटर अर्थात महान हिमालय वाला पार्ट, फिर जो है लघु हिमालय, फिर जो है वो शिवालिक एरिया के नाम से, क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब ये जो 3 श्रेणियां आपको इस क्षेत्र में दिखाई देती हैं, समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो श्रेणियां हैं अगर मैं इसे कुछ इस प्रकार से बनाऊं तो याद रखें कि यहां आपको रिवर्स फॉल्ट देखने को मिलते हैं। अब ये क्या है रिवर्स फॉल्ट और क्या है इसका कनेक्शन काठमांडू के समीप जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर है उसके साथ। अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको जो है वो लॉजिक लगाने की आवश्यकता है। याद रखें कि आपको इस तरफ से जो है, जैसा मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया, ध्यान दीजिएगा, इस तरफ से जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट आगे की तरफ मूव कर रही है। यहां पर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ये है एशियन प्लेट, आप इसे एशियन कह लीजिए या आप इसे जो है वो यूरेशियन प्लेट कह लीजिए। अब यूरेशियन प्लेट और प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट का जब कोलिजन होगा अर्थात इनके मध्य जो है अभिसरण देखने को मिलेगा, याद रखें कि 3 समानांतर श्रेणियों का निर्माण होता है। लेकिन यहां जानने योग्य बात है कि जिस देश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस देश का जो स्थान है वो आपको हिमालय की इन्हीं जो है श्रेणियों के मध्य देखने को मिलता है, जिसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। अब इसे समझें कि जब कभी वलन की क्रिया अर्थात फोल्डिंग की क्रिया होती है तो उस समय जो है वो रिवर्स फॉल्ट बनते हैं। अर्थात किसी चीज को जब आप कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने पर जो है वो एक स्थिति तक उसमें जो है वो वलन पड़ेगा और उसके पश्चात 2 वलन के बीच का क्षेत्र जो है वो टूट जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएंगे और उसे ही हम जो है वो फॉल्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं।
एंड समझिएगा इस चीज को कि नेपाल वास्तविकता में जो है हिमालय के सबसे कमजोर या कह लीजिए सबसे खतरनाक फॉल्ट सिस्टम में सिचुएटेड देश है। और एक यही वो कारण है जिसके कारण आपको पता चलेगा कि बीते कुछ ही समय में आपको लगातार विजिट या फिर लगातार अकरेंस क्यों दिखाई दे रहा है भूकंप का नेपाल वाले क्षेत्र में, जिसके झटके भारत तक महसूस करे जाते हैं। अब जब कभी वलन की क्रिया बहुत ज्यादा या बहुत लंबे समय तक होती है तब वहां पर फॉल्ट सिस्टम अर्थात भ्रंश का निर्माण होता है। और ये जो फॉल्ट है, याद रखिए फॉल्ट हमेशा जो है वो तनाव के कारण बनते हैं, टेंशनल फोर्स के कारण बनते हैं। ये जो भ्रंश हैं या ये जो फॉल्ट हैं ये तनाव के कारण नहीं, संपीड़न अर्थात कंप्रेशन के कारण बने हैं। ये काफी खतरनाक होते हैं और किसी भी क्षेत्र में अगर इस प्रकार के भ्रंश उपस्थित हैं तो ये गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट की और यूएन के साइड से भी कि वहां बहुत अधिक ह्यूमन सेटलमेंट अर्थात मानवीय अधिवास नहीं होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में जो है रिवर्स फॉल्ट है और रिवर्स फॉल्ट में भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक होती है। अब इस चीज को देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट आगे जा रही है तो भाई यहां पर जो फॉल्ट है, इन फॉल्ट पर अगर कोई देश अगर कोई राज्य सिचुएटेड है तो वहां आप पाएंगे कि भूकंप की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। और कुछ ऐसा ही हमें दिखाई देता है नेपाल के केस में। याद रखें कि अगर मैं आपको यहाँ का जियोमॉर्फोलॉजिकल डायग्राम समझाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि पीछे की तरफ जो है वो तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के पश्चात आपको हिमालय की श्रेणियों का विस्तार दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर जो है हिमालयन रेंजेस दिखाई देंगी। इसमें ध्यान देने योग्य है और ये इस करंट अफेयर से कितना कनेक्टेड है समझिएगा कि ग्रेटर जो हिमालय है अर्थात जो वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय के नीचे आएंगे तो ये लघु हिमालय अर्थात मिडिल हिमालय है और इसके नीचे आएंगे तो ये शिवालिक श्रेणी है। अब समझिएगा कि तिब्बत के पठार और इसके नीचे आएंगे तो यहां पर है वृहद हिमालय। इनके मध्य याद रखिएगा जो फॉल्ट सिस्टम है जिसकी हमने अभी चर्चा करी है, याद रखिए इस फॉल्ट सिस्टम को कहते हैं इंडो सैंगपो। सैंगपो अर्थात ब्रह्मपुत्र का ये नाम है, इंडो सैंगपो सूचर जोन। ये एक फॉल्ट सिस्टम है। याद रखिए किसके बीच में आता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो है वो तिब्बत के पठार तथा ग्रेटर हिमालय के बीच में आता है। इसके नीचे आएंगे तो याद रखिए जो वृहद हिमालय है और लघु हिमालय है इसके बीच में भी एक फॉल्ट सिस्टम है। और यहां मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, याद रखिए कि जो नेपाल के क्षेत्र में भूकंप आया है संभवतः इसका कारण जो है वो यही फॉल्ट सिस्टम होगा। इसका रीजन ये है, इसका रीजन एकदम क्लियर कट आप समझ सकते हैं कि ये सबसे खतरनाक फॉल्ट सिस्टम है। इसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और याद रखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट को ही कभी कभार और कई बार जो है इसमें और भी सब ब्रांचेस होते हैं, सब कैटेगरीज होती हैं। इसे मेन हिमालयन थ्रस्ट कहा जाता है, इसकी एक सब कैटेगरी है। बेसिकली वहां पर आपको नेपाल का सिचुएशन दिखता है, यहां पर आपको जो है नेपाल का विस्तार दिखता है। और याद रखिए ये सबसे जो है खतरनाक एरिया है, सबसे ज्यादा जो है यहीं पर कंप्रेशन के कारण जो है वो फॉल्टिंग हुई है। और ये जो दरार है, ये दरार आपको ऊपर से जमीन पर दिखाई नहीं देगी। याद रखिए ये जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा, याद रखें कि इसके पश्चात ये जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर के बाद मिडिल, मिडिल के बाद जो शिवालिक वाला एरिया है, याद रखें इसी शिवालिक वाले एरिया और जो मिडिल हिमालय इसके बीच में एक और फॉल्ट सिस्टम मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो और जो लास्ट पोर्शन है बाय डिफॉल्ट ये ग्रेट इंडियन प्लेन अर्थात उत्तर भारत के विशाल मैदान तथा आपको शिवालिक के बीच में भी एक फॉल्ट सिस्टम दिखाई देगा जिसे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप पाएंगे कि तिब्बत का पठार, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक इनके बीच में फॉल्ट सिस्टम्स पाए जाते हैं। और याद रखिए ये जो फॉल्ट सिस्टम है, ये जो सिस्टम्स यहाँ पर उपस्थित हैं उनमें से एक और सबसे खतरनाक सबसे डिस्ट्रक्टिव जो फॉल्ट सिस्टम है इसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एंड वेलकम, यहीं पर है हिमालयन थ्रस्ट या फिर फॉल्ट सिस्टम और यहीं पर आपको दिखाई देगा नेपाल। और याद रखिए ये जो नेपाल वाला एरिया है, यहाँ इतने जो फ्रीक्वेंसी के साथ भूकंप आ रहे हैं इसका मुख्य कारण यही है कि ये हिमालयन प्रदेशों में दो बड़े हिमालयन भागों के मध्य जो फॉल्ट सिस्टम है इसमें सिचुएटेड एक नेशन है, इसमें बसा हुआ एक देश है। याद रखें कि यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही है हमेशा से, अभी कुछ बीते हुए दशकों में ये बताया जा रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है। अब समझिएगा इस चीज को, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने का कारण क्या है। इस चीज को समझने के लिए आपको सिर्फ एक लॉजिक समझना होगा, सिर्फ एक चीज समझनी होगी कि जितनी अधिक रफ्तार से, जैसा मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया, याद रखें कि हमने जो पहले से देख रखा है उसमें आगे बढ़ने से पहले याद रखिए कि जो स्टडी आईक्यू है इसके P2I बैचेस ये स्टार्ट हो चुके हैं और जो थर्ड बैच है वो आने वाला है।
याद रखें तीनों ही माध्यम में उपलब्ध है और आपको कोशिश करनी है कि आप जो है अपने माध्यम के अकॉर्डिंगली, जैसा आप जो है देख पाएंगे, अगर आपका माध्यम हिंदी है तो 10 नवंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं इस शाम का बैच है, इसमें आपको जो है वो सारी वो सुविधाएं जो आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए आवश्यक है, जैसे 1-to-1 मेंटरशिप हो, जैसे SIP प्रोग्राम यानी कि क्रैश कोर्स जो इसमें इंक्लूडेड होगा, जिसके लिए सरप्लस कोई जो है आपको चार्जेस नहीं पे करने, ये आपको मिलेगा। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, प्री से पहले अलग से कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसी प्रकार से MRP अर्थात कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको जो है वो बुलाकर तैयारी अपने स्थान पर कराएगा। और इसी के साथ जो है आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इंक्लूडेड होगा इन सभी में। इस कंप्लीट पैकेज का जो कॉस्ट है ये आपको 26,999 के आसपास पड़ेगा। अगर आप फैकल्टी कोड को यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये कॉस्ट जो है वो कम प्राइस पर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी एस्पिरेंट जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ अपने सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं वो इन बैचेस में हमें मिलने वाले हैं। चलिए तो इसे कंटिन्यूएशन में देखते हैं। याद रखिएगा कि इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आगे जाने की क्रिया में प्रायद्वीपीय भारत जब टकराया तो टकराने के बाद पश्चात जो है वो दोष जो है यहां पर सिंटेक्शियल बैंड बने। कभी डिटेल में चर्चा करेंगे क्या होते हैं सिंटेक्शियल बैंड, और इसके पश्चात जो है इस तरीके से हिमालय का विस्तार हुआ। लेकिन यह याद रखिए कि इस स्थिति को आने में समय लगता है। यहां पर आने पर आप पाएंगे कि जो फॉल्ट सिस्टम है वो और भी ज्यादा गहरे होते जाते हैं और भी ज्यादा जो है कमजोर होते जाते हैं, और इसी कारण जो है ये समय के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। यहां समझिएगा कि आपको याद रखना है कि आगे बढ़ने की रफ्तार, अर्थात ये जो रफ्तार है, जब कभी ये रफ्तार बढ़ेगी, जब कभी ये प्लेट मूव करेगी, तब तब आपको जो है भूकंप और भी ज्यादा अधिक आते हुए दिखाई देंगे। अब जब ये प्लेट मूव करती है तो केवल और केवल हिमालयन प्रदेशों में भूकंप नहीं आते। याद रखिए इंडोनेशिया, मलेशिया जो इसके नीचे का क्षेत्र है आपको कंटिन्यूएशन में यहां दिखाई देगा, यहां पर भी जो स्थित ज्वालामुखी हैं उनमें भी विस्फोट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एग्जाम्पल आपको पता होगा क्रांकाताओ जो इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप में है, 1983 के आसपास एक बार फटा था। याद रखें कि इन सभी में स्ट्रेस और ये सब कुछ जो है आने वाले समय में आपको करंट पर दिखाई देगा। तो इस पर थोड़ा सा अपनी नजरें बनाकर रखें और अपने आप को जो है इस साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ने के लिए जो है वो प्रिपेयर रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।